स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों आज मुझे हंसी भी आ रही है आपके कमेंट्स के जवाब देते हुए, मगर कमेंट्स के जवाब देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे चटपटे कमेंट्स हैं जो आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देगा और जो आपको भी कमेंट्स करने के लिए भी मजबूर कर देगा। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसे सटीक सवाल हैं जिनके जवाब देना ज़रूरी है और आप लोगों को जो लगता है आपकी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका पैसा वापसी नहीं मिल रहा है और आप लोग परेशान हो पैसा क्यों वापसी नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में सब कुछ आपको पता चल जाएगा और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, 14-15 मिनट के आसपास की हो चुकी है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के ऐसे कमेंट्स आए हैं कि वे कमेंट्स पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि छोटे बच्चे ने कमेंट्स लिखे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कुछ अच्छे कमेंट्स भी है जो मैं आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। वीडियो भले ही बड़ी हो मगर आपको इसमें जो कमेंट्स आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं बहुत ज़रूरी सवाल हैं, बहुत ज़रूरी उनके आंसर है जो आप लोगों को पता चलने चाहिए, तभी आप लोगों का पैसा वापसी मिल जाएगा। यदि आप लोग पैसा वापसी चाहते हो अपना तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट आया है तरुलता गोहिल जी का। इन्होंने लिखा है सेबी के और RM लोढ़ा के नाम से सबको गुमराह किया जा रहा है, ये सब टाइम पास करने वाली बात है। और दूसरा भी इन्हीं का ही है, सिर्फ उल्लू बना रहे हैं, जिसको देना होता है ना तो कब का दे देते, सब चोर कंपनी है। संतोष सिंह ने लिखा है मुझे तो ऐसा लगता है अब पैसा कभी नहीं मिलेगा। देखिए इनके जो मैं जवाब देने वाला हूँ उसे गौर से सुनिए। ये जो आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, ये प्रतीक है कि आप लोग के अंदर एकता की कितनी बड़ी कमी है, आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा आ चुकी है। अब आप लोग समझते हो कि ये कमेंट्स केवल आप ही लोग देखते हो, ये वीडियो केवल आप ही लोग देखते हो, आप लोगों के मन में ये बात होती है। लेकिन मैं आपको अभी कल की मैंने जो वीडियो बनाई थी 2-4 दिन पहले, जिसमें NMG की वीडियो सेबी ने देखी थी और सेबी ने उस पर तुरंत एक चेतावनी सूचना दी थी, उस वीडियो को भी आप फेक बता रहे हो। जबकि सेबी की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो कि सेबी ने खुद इसका अपनी वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस जारी किया है जिससे कि आप लोग दूसरे को पैसा देने से बच जाए, दूसरे के चक्कर में ना आए, अपना डाटा किसी को ना दे। मगर फिर भी इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि मन कभी कभी ऐसा करता है कि आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। मगर फिर हम सोचते हैं कि चलो हमारा क्या बिगड़ रहा है, जब इन लोगों के अंदर ही इतनी एकता नहीं है, इन लोगों को अपना ही पैसा खुद नहीं चाहिए, ये खुद हार मान करके बैठ गए, तो ये कमेंट्स हमें ही नहीं दिखाई दे रहे। सेबी भी हमारी वीडियो देख रहा है, RM लोढ़ा कमेटी भी हमारी वीडियो देख रहा है कि क्या हो रहा है, और जो कमेंट्स आप लोग करते हैं उनसे उन्हें पता चल रहा है कि आप लोगों के अंदर कितनी एकता की कमी है, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगला सवाल ले लाता हूँ मैं। मेहरदीन जी ने वेरी गुड बोला है। अमित चौधरी जी ने बोला है इन्हें सालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा परेशान एजेंट है, कस्टमर उसको बहुत परेशान करते हैं कि भाई मेरा पैसा कब मिलेगा। कस्टमर बोलता है कि मैं क्या जानूं, PSL में तो तुम्हें जानता हूं, मुझे तुम पैसे दो वरना ठीक नहीं होगा। अजीब वो धमकियाँ मिलती रहती है। देखिए कस्टमर ने जिस बंदे को पैसा दिया है, कस्टमर तो निश्चित है कि उसी से पैसा मांगेगा, मगर इसमें एजेंट की कोई गलती नहीं है। कंपनी एजेंटों ने बंद नहीं कराई, कंपनी को एजेंटों ने कस्टमर ला कर दिए और वे कस्टमर अब केवल उन एजेंट को जानते हैं, जबकि कस्टमर को भी पता है कि एजेंट अपनी जेब से पैसा नहीं दे सकता। एजेंट वहां पर थोड़े से कमीशन के लिए काम करता था और आपको एक सुविधा दे रहा था, इसलिए एजेंटों को तो कहना बंद कर दो। एजेंटों ने एक गलती कर रखी है कि वे निवेशकों का साथ नहीं दे रहे हैं। वे एजेंट निवेशकों का साथ यदि दे दे तो वे निवेशक उनको कभी गलत ना बोले। ये बातें उन लोगों के लिए है जो एजेंट निवेशकों का साथ नहीं दे रहे, अपने निवेशकों की डिटेल्स आगे जैसे फॉर्म निकला था उनकी डिटेल्स नहीं भरवा रहे हैं, तो ये गलती उनकी है, उन्हें ही ऐसा सुनना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो निवेशकों का साथ दे रहे हैं, उनके फॉर्म को फिलअप करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एजेंट जिस समय पैसा लेने का नंबर आता था उस समय तो पहुँच जाते थे, और अब फॉर्म भरने का नंबर, उनकी डिटेल भेजने का नंबर कंपनी में आ रहा है तो अब उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर गुस्सा आता है। तो एजेंटों से भी निवेदन है कि आप अपने जितने भी कस्टमर हैं उन सब को आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देते रहे या हमारी वीडियो से उन्हें संपर्क कराएं, हमारे चैनल की वीडियो पर उन्हें दिखाएं
कि हम लोग क्या बता रहे हैं उन्हें हो सकता है समझ में आ जाए। और फिर यदि कोई ज़्यादा परेशान करता है तो आप थाने में भी एक एप्लीकेशन दे सकते हो, और इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि कोई कस्टमर आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों का कोई फ़ॉल्ट नहीं है। फ़ॉल्ट इतना है कि आप लोग साथ नहीं दे रहे, कृपया साथ दो। अमित चौधरी जी पूछ रहे हैं कि पूरा पैसा कब मिलेगा। देखिए भैया, अभी तो पूरे पैसे कोई बात नहीं हो रही है, अभी तो चिटपुट करके थोड़ा बहुत 5, 7, 8 हज़ार तक का पेमेंट होना शुरू हुआ है, और ये भी कागजों में चल रहा है, ये भी फिजिकली आना अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बहुत कम लोगों का, 10% लोगों का ही पैसा वापसी हुआ है, और वो भी आधा अधूरा। ठाकुर करके आईडी है जिसने कहा है चोर है भाई सब, जो साले ऊपर लेवल के हैं उनको पकड़ो। भैया ऊपर लेवल के जब पकड़ा जाएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, यानी कि जो आपके सीनियर से पहले आप उन्हें पकड़ोगे, वे सीनियर्स अपने सीनियर्स को पकड़ेंगे, जब ये काम होता है। मगर ये काम एकता से होता है। आप लोगों के अंदर एकता नहीं, घर बैठे हुए कमेंट्स कर देते हैं। आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं समझ रहे किसी बात की कि आप लोगों की एकता कितनी ज़रूरी है। इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यदि एकता होती तो अभी तक 2-4 बड़े बड़े धरने हो चुके होते, या सेबी का या लोड़ा का घेराव होता तो कुछ होता, या सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा एकदम से इकट्ठे होकर खटखटाते तो जब भी कुछ हो जाता। मगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। मारिया फर्नांडिस ने बोला है प्लीज़ ओपन गोवा PSL ऑफिस एंड रिफंड और मनी सून, डोंट टेल स्टोरीज। ये कह रहे हैं कि कहानी मत बनाओ और हमारा रिफ़ंड वापसी कराओ, और PSL का जो गोवा का ऑफिस है उसे ओपन कराओ। देखिए हमारे हाथ में नहीं है ओपन कराना, हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने। आप लोग तो ये समझते हो कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं तो आप लोगों के ऑफिस के ताले की चाबी हम लेकर के बैठे हो, या आपका पैसा हम लेकर के बैठे हैं। तो अपनी जो परिभाषा है उसको समझिए, और जो लिखते हो उसके अर्थ को समझिए। और ये न्यूज़ वालों का काम नहीं है। न्यूज़ वालों का काम है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, आप तक जो जानकारी है नई वो जानकारी पहुंचाना। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को काम तो कुछ होता नहीं है और उल्टे सीधे कमेंट्स करते रहते हैं। सुमित नारा जी का एक कमेंट्स है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया PSL और लोटस वीडियो के नाम से, जिस किसी को भी जुड़ना है मेरे 9728224907 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। वहाँ जितने लोग जुड़ेंगे कुछ ना कुछ उपाय निकल जाएगा। तो देखिए, जब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो आप लोग इस नंबर पर जाकर जुड़ सकते हैं। चंद्र प्रकाश शर्मा जी का मैसेज है कि पैसा वापस का कैसे मिलेगा, सभी कंपनियां वाले चोर हैं, रुपए लेते टाइम तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं फिर भाग जाते हैं, सभी लोगों का पैसा वापस कैसे मिलेगा। देखिए, सभी लोगों को पैसे वापसी के लिए लोड़ा कमेटी गठित की गई है। लोड़ा कमेटी के द्वारा आप लोगों को पैसा मिलेगा, या सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जनहित याचिका भारतीय लोक सेवा दल और 3-4 संगठन मिलकर के लगा रहे हैं, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो बात ही चल रही है सुप्रीम कोर्ट में वकीलों से, और उसके बाद जब लॉकडाउन के बाद एप्लीकेशन लगेगी तो उसमें देखते हैं कि क्या निर्णय होता है, कुछ आप लोगों के पक्ष में आता है या नहीं आता है। बस एक यही तरीका, और कोई तरीका नहीं, बस इसमें आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। आप लोग तैयार रहिए साथ देने के लिए, वहाँ पर भीड़ दिखानी ज़रूरी है, तभी कुछ दबाव बन पाएगा, तभी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले आप लोगों को कवर कर पाएंगे। नंद किशोर जी बोल रहे हैं कि इतना धीरे काम हो रहा है कि कुछ कस्टमर मर गए, बाकी के भी मर जाएंगे। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। कस्टमर लगातार मरते जा रहे हैं पैसे के अभाव में, या उनके ऊपर प्रेशर है, इस वजह से टेंशन में आकर आत्महत्या भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार को कुछ इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोड़ा कमेटी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ सोच रहा है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसमें हम भी आपके साथ हैं। अभी देखिए, एक गोविंद कुत्ती जी नाम है इनका, तो वैसे भी एब्सोल्युटली फेक नोट, ये गलत फेक बता रहे हैं इस न्यूज़ को। जो नोट मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें सेबी का मैंने अपडेट दिखाया था, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, यदि थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो आप sebi.gov.in पर जाइए और 2 तारीख की नोटिस देख लीजिए, PSL का नोटिस क्या आया है वहाँ पे, आपको पता चल जाएगा ये फेक है या सही है। जिसने भी फेक लिख रखा है वो जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद देखने के बाद जब आप हमें मैसेज कीजिएगा कब मिलेगा भैया इलाहाबाद का पैसा। देखिए, जब मिलेगा सभी का मिल रहा है, तो वो कोई अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं मिल रहा है। पैसे मिलने के लिए ये जो कोरोना वायरस चल गया है, इसके मद्देनज़र थोड़ा सा जो दबाव था वो कम होता जा रहा है, और इस दबाव को बनाने के लिए आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप तैयार रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे लॉकडाउन को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। अर्जुन शर्मा जी कहते हैं देश की सरकार PSL का पैसा निवेशकों को दिलाना नहीं चाहती। तो देखें, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन
जब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में केस चला जाता है और टीम गठित हो चुकी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है इसमें, ना सरकार कर सकती ना ही कोई कुछ। सिर्फ हाँ एक आवेदन लगा सकती है, यदि वो चाहे तो अपने स्तर से बहुत बड़ा काम कर सकती है, मगर कोशिश ही नहीं की जा रही है। हम पता नहीं क्यों नहीं की जा रही है। तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें संदिग्ध मामला नज़र आता है। तो ये भी सोचना सही है कि सरकार यदि इसमें कुछ हस्तक्षेप करती तो कुछ ना कुछ हमें जल्दी काम हो जाता। मनोज आयुर्वेदा जी ने, प्रहलाद भाई गुड आफ्टरनून, मैं मनोज कुमार फ्रॉम आगरा से। सर जी आप अपने चैनल पर लोकहित भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की पूरी जानकारी देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर सेंड करें। माय मोबाइल नंबर 9761603461। जी मनोज जी, मैं बिल्कुल आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, और यदि आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं आता, आप एक काम कीजिए, मेरी ईमेल आईडी लिख लीजिए, PRAHALADJONY60@gmail.com। इस वाली आईडी पे आप अटैच करके मुझे भेज दीजिए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें फिर जो वीडियो बनाते हैं उसमें बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना हमें दो काम व्हाट्सएप से करने पड़ जाते हैं। इसलिए आप मेरी इस आईडी पर भेज दीजिएगा। अमरनाथ यादव जी, सर हमारा 2 बॉन्ड है PSL का, अप्रैल 2019 में ऑनलाइन किया था, अभी तक पैसा नहीं मिला सर, अभी दोबारा ऑनलाइन करना होगा क्या? अगर दोबारा ऑनलाइन करना होगा तो लास्ट डेट बताने का सर, कोई सा मंथ तक लास्ट डेट होगी ऑनलाइन करने का? देखिए इसमें 31 जुलाई तक आपने यदि कर रखा और कुछ प्रॉब्लम है तो 31 जुलाई तक का टाइम है। आप 31 जुलाई तक के इसमें देख लीजिएगा। यदि आपने पहले किया और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने नंबर से चेक कर लीजिएगा। सेबी PSL रिफ़ंड स्टेटस करके एक साइट आई थी इनकी, सेबी PSL refund.co.in, शायद ऐसी ही थी कुछ। आप जैसे करोगे तो वहाँ पे आ जाएगी नीचे, आप जा कर के कर लीजिएगा ज़रूर। जुम्मा रहीम जी, जब तक सांस है तब तक PSL का पैसे लेने का आस है। देखिए इस तरह की बात होनी चाहिए। ये जो जुम्मा रहीम जी ने बात की है, ये कमेंट्स भी जब लोढ़ा कमेटी पढ़ेगी इनको तो वे आप लोगों की भावनाओं को समझेगी। ये दबाव पड़ता है इस कमेंट्स से, ऐसे ऐसे कमेंट्स किया करो। तो रमेश कोहली जी, हमारे बहुत सारे कस्टमर का 5000 तक नहीं आया है, स्टेटस में प्लॉट येस किया है, उसको नो कैसे करना होगा? देखिए इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, येस या नो का कोई प्रतिबंध नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मगर आप स्टेटस चेक कीजिए अपना, यदि स्टेटस में एडिट का ऑप्शन आ रहा है तो समझिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसमें स्टेटस दिखा देगा और फिर वो प्रॉब्लम आप सही कर लीजिए। और यदि एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, जैसे अगली प्रक्रिया शुरू होगी तब आपका पैसा आ जाएगा। कैलाश जेठ जी कह रहे हैं जी, वीडियो ही बनाते हो या कार्रवाई भी कराते हो? ये हमारा काम नहीं, हम जब वीडियो बनाते हैं तो कार्यवाही ऑटोमेटिक होती है, और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं उस कमेंट्स को भी कार्यवाही के रूप में ही देखा जाता है। ये जो कार्यवाही अभी तक हो रही है ये सब वीडियो के कारण ही है, सोशल मीडिया के कारण ही हो रही है। नहीं तो बताइए कौन सा बड़े चैनल के ऊपर न्यूज़ आ रही है? सोशल मीडिया की ताकत है जो इतनी कार्यवाही भी हो रही है, एक दूसरे से आप लोग जुड़ रहे हो। तो सोशल मीडिया को कम मत समझिए। हम जाकर कार्रवाई नहीं करते, हम वीडियो बनाते हैं, सूचना देते हैं, उसी के आधार पर सब काम होता है। राजाराम ग्वाली जी कह रहे हैं जल्दी हमारा पैसा भेज दो, जैसे कि इन्होंने मुझे ही पैसा दिया हो, हम मेरे ही जेब में इन्होंने रख रखा हो। तो ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जैसे इन्होंने ख़रीद रखा हो दूसरे आदमी को। तो ये ज़रा अपनी सोच बदलो और जो न्यूज़ देख रहे हो उसका समझो, क्या आप देखना चाह रहे हो और किसे आप कमेंट्स कर रहे हो। वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं एकता की कमी है। बिल्कुल भाई, एकता की कमी है। एकता जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। विनोद जी, 100 और 500 और 1000 रुपये जमा करने वाले करोड़ रुपए कमा के बैठे हैं, वे तो भंगू गैंग के ही लोग हैं। बिल्कुल भैया, सब लोग भंगू गैंग के ही है। जो आपका साथ नहीं दे रहा है, जो साथ दे रहा है वो भंगू गैंग से अलग हो जाता है। बिल्कुल आपकी सोच सही है। विनोद पुंडी, संगठन तो चोरों की गैंग है। देखिए संगठन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जो आप सोच रहे होंगे हो सकता है वो भी किसी हद तक सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन के कारण ही कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा रहा है।
चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, चाहे वो अपने बारे में बैठा हुआ हो, कुछ कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का भी हित वो सोच रहा है। इन फ्यूचर मतलब और 100 साल लगेगा, वाह क्या होगा हम लोगों का। बिल्कुल कितना भी साल इसमें लग सकता है। इन फ्यूचर का मतलब तो इन फ्यूचर ही होता है, भविष्य में। यार ज़रूरी नहीं है कि मैंने 100 साल बोला, भविष्य में 1 साल भी होता है, 2 साल भी होता है, 6 महीने भी होता है। ये तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप पढ़े लिखे लग रहे हो चेहरे से तो, मगर आप लोगों को सिर्फ एक कमेंट्स करने की आदत पड़ी हुई है और दूसरों का ना साथ देने का ये अच्छा तरीका है कि आप लोग दूसरों को भी ऐसे अनमोटिवेट कर दो कि वे लोग भी यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो कमी है आप सब लोगों के अंदर कि एकता नहीं है, और जो थोड़ा बहुत कोई एकता दिखाता है, जोड़ने की कोशिश करता है, उसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब भी तो आप लोगों का पैसा अभी तक नहीं मिला और आगे भी यही उम्मीद है। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे आप लोगों के जो मैंने आपको पढ़ करके बता दिए हैं। अगली वीडियो के कमेंट्स में कुछ पूछना चाहते हैं तो ढंग की बात पूछिएगा, जो मैं कमेंट्स के जवाब देता हुआ भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूँ, बता सकूँ। कुछ इनमें कुछ भी कमेंट्स ढंग का नहीं था, इसलिए जैसे कमेंट्स आए वैसे मैंने जवाब दिए, और किसी को बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मगर मैं फिर भी कह रहा हूं, हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, सर्च करते हैं कि आप तक नई इन्फॉर्मेशन पहुंचे। लेकिन आप लोग पता नहीं कमेंट्स कैसे करते हो, तो थोड़ा सा माइंड होता है हमें भी, लेकिन हमें प्रभाव नहीं पड़ता ज़्यादा है। लेकिन हम जो आप लोगों के लिए सोच रहे हैं वो शायद आप लोग हमारी बात को नहीं पकड़ पाओगे। हम आपके हित में हैं, हम आपके अनहित में नहीं है, हम हित में है कि आप लोगों का पैसा मिले जल्दी। तो किसी को हमारे कमाने से प्रॉब्लम है कि यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, ऐड आ रहे हैं तो कमा रहे हैं, तो लेकिन अपना फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। हमारे फ़ायदे से ज़्यादा परेशान है, अपने नुकसान से कम परेशान है। तो दोस्तों ऐसा ना क्या करें, हम आप लोगों के हित के बारे में ही सोचते हैं, आपको नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। और वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी को दुख पहुंचाओ मेरी बातों से तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आप ही लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।